आज हम लोग जो है सो प्रोडक्शन टॉपिक में चैप्टर में देखेंगे। अपना टॉपिक आज है प्रॉपर्टीज ऑफ एनएपी। आपका जो है सो बेसिक ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपको अर्थमेटिक प्रोडक्शन का मिल चुका है। अब आगे हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज में। पहला प्रॉपर्टीज जो है सो आप देखते हैं इन एनएपी आपका टीएन जो होता है टीएन माइनस के प्लस टीएन प्लस के बाय 2 होता है, जहां की आपका के जो है वो एन से छोटा है। अब समझने वाली बात यहां पे ये है कि मान लीजिए कि जो आपका कोई भी टर्म आप यदि मान लीजिए कि लेते हैं, वो टर्म जो है जितना टर्म पीछे लेंगे उतना ही टर्म आगे लेकर के दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब छोटी सी इस पे जो है सो आप समझिए पहले रीजन से। कंसीडर एन एपी ए बी सी। तो जैसे ये 3 आपका एलिमेंट इसमें है, तो हेयर बी माइनस ए जो होगा वो भी डी होगा और सी माइनस बी जो होगा वो भी डी होगा। यहां पे पहले आप लिखते हैं, यहां पे वेयर डी इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस बात समझ में आ रहा है। यहां पे बी माइनस ए करेंगे वो भी डी आएगा और सी माइनस बी करेंगे वो भी डी आएगा। इसका मतलब यहां पे ये हो गया, इन दोनों को बराबर करेंगे तो आपका जो है सो बी एक साइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2b, ये चला जाएगा उधर तो a प्लस सी। दैट इम्प्लाइज b इसका टू कितना हो गया जी a प्लस सी बाय 2। ये आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये तो मान लीजिए आपका जो है सो जैसे 3 एलिमेंट दिया हुआ है तो उसमें आपका ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया आपको। इसमें b से एक टर्म पहले a है और एक टर्म बाद c है। तो क्या किया हमने कि 2 मतलब b जो होगा एक टर्म पहले और एक टर्म बाद वाले के सम का एवरेज निकालेंगे, बाय 2 कर देते हैं उसमें। तो इसी ढंग से यहां पे tn जो होगा के टर्म पहले वाला टर्म का और के टर्म बाद वाले टर्म का सम बाय 2 होगा। ठीक है कि नहीं? तो ये रिलेशन आपका इसी तरह का रिलेशन है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसमें क्या हुआ है आपका जो है इसी थ्योरम पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पे देखेंगे इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है कि नहीं? अब दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई जो है ये एपी में है, तो यहां पे इसका वैल्यू निकालने के लिए यहां पे डायरेक्ट निकालते हैं। जिसका काम पड़ेगा हम लोग यहां पे कर लेंगे। यहां ए और ई सिंगल सिंगल है जी, ये दोनों सिंगल को एक साथ जोड़ देंगे। चलिए यहां पे 4b और 4d जो है वो उसमें से -4 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा b प्लस डी हो जाएगा। अब प्लस 6c हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमको एक टर्म आ गया a प्लस b, यहां पे a है और यहां पे e है। तो यहां पे आपका जो है बीच यहां 5 एलिमेंट है, तो ये एक और e जो है पहला और 5वां एलिमेंट है, बीच में इसका तीसरा एलिमेंट ये है। तो यहां पे ए सी टी जो होगा इन एपी हो जाएगा। इसका जो है आपका a प्लस ई बाय 2 लिखेंगे तो वो आपका किसके बराबर में हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। इसी फॉर्मूला से आपका a प्लस सी बाय 2 इक्वल टू बी होता है। यहां पे आप a प्लस ई बाय, यहां पे a प्लस ई लिखेंगे 2c आ जाएगा। अब देखिए यहां b और d, यहां b c और d ये भी तो एपी में होगा। हेयर ऑल्सो b c d इन एपी होगा, यानी कि b प्लस डी बाय 2, b प्लस डी बाय 2 जो हो जाएगा वो भी सी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि b प्लस डी जो है वो भी
2c हो जाएगा। एक यहां से निकल गया एक्सप्रेशन हमको, अब इस दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यहां से कैलकुलेट करेंगे इसको, ये हो जाएगा a प्लस ई, मतलब ये हो जाएगा 2c माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा 2c आई प्लस 6c हो जाएगा। ये आपका जो है 2c आई ये 6c कितना हो गया 8c, माइनस ये हो गया 8c कट गया, यहाँ पे हो गया 0, इसका आंसर निकल गया आपका। सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका जो है इफ और कांस्टेंट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू each term of AP, the resulting sequence जो होगा आपका is AP। अब मान लीजिए कि आपका गिवन AP जो है आपका सपोज दिया हुआ यहां पे है T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn विथ इसका जो है कॉमन डिफरेंस D, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है D है। अब लैम्डा इज एडेड, लैम्डा एडेड कर दिया इसमें, T1 प्लस लैम्डा हो गया फर्स्ट टर्म इसका, T1 T2 प्लस लैम्डा हो गया सेकेंड टर्म इसका, T3 प्लस लैम्डा हो गया थर्ड टर्म इसका, ऐसे करके Tn प्लस लैम्डा हो गया इसका nth टर्म हो गया। ठीक है कि नहीं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, इसको मान लेते हैं T3, ऐसे करके कैपिटल T हो जाएगा। नाउ T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, T2 प्लस लैम्डा माइनस T1 प्लस लैम्डा। देखिए यहाँ पे लैम्डा लैम्डा कट गया, यहां बच गया कितना प्लस T1, ये तो D था पहले दिया हुआ है। अब इसी तरह से T3 माइनस T2 करेंगे तो आपका जो है सो T3 प्लस लैम्डा माइनस T2 प्लस लैम्डा हो जाएगा। ये आपका लैम्डा लैम्डा यहाँ पे कट जाएगा, ये हो जाएगा T3 माइनस T2 बराबर D एंड सो ऑन। इस तरह से देखा आपने कि आपका कंक्लूजन क्या निकला, T1 T2 T3 जो है Tn इन AP, यहां पे देख रहे हैं T2 माइनस T1 भी D आ रहा है, T3 माइनस T2 भी D आ रहा है। इस तरह से आपका विथ कॉमन डिफरेंस भी D, यहां पे देखेंगे आप, है कि नहीं। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। अब पिछला बार क्या था एडेड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देता है। इफ ए कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, यहाँ पे ऐड किए थे हम लोग और सबसेक्शन किए थे, इस बार सेकंड नियम में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे चाहे डिवाइड कर देंगे। टू ईच टर्म ऑफ एपी द रिजल्टिंग एपी विल बी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एपी। तो यहां पे मान लीजिए हमको गिवन एपी दिया हुआ है T1 T2 T3 Tn तक, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है जी D है। अब जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहां प्लस नहीं होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं होकर के यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं होकर के यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं होकर के इंटू हो जाएगा। अब देखेंगे नाउ T2 माइनस T1 निकालिए, क्या हो जाएगा लैम्डा T2 माइनस लैम्डा T1, लैम्डा कॉमन हो जाएगा, ये T2 माइनस T1 हो जाएगा, लैम्डा इंटू D हो गया कि नहीं हो गया बोलिए। इसी तरह से T3 माइनस T2 करेंगे तो कितना हो जाएगा लैम्डा T3 माइनस लैम्डा T2, लैम्डा कॉमन हो जाएगा, T3 माइनस T2 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ D हो जाएगा। और इसी तरह से आपका ये चलता रहेगा। इसमें देख रहे हैं आपकी कॉमन डिफरेंस जो है लैम्डा टाइम्स D आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। यहां लिखेंगे हम लोग कंक्लूजन में T1 T2 T3 इन AP विथ कॉमन डिफरेंस, कितना इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है जी
ये आ रहा है आपका लेमडा इंटू डी आ रहा है, लेमडा टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है। ये इसका एक्सप्लेनेशन आपका है, ठीक है। अब बात करें दो एपी की, मान लीजिए कि जो आपका ये प्रॉपर्टी जो आपका है रिलेटेड है टू एपी से। मान लीजिए दो एपी है, फर्स्ट एपी जो है आपका ये हो गया आपका फर्स्ट एपी, मान लेते हैं आपका इसका जो है सो T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn जो है आपका ये हो गया। सेकेंड एपी आपका जो है T1 डैश T2 डैश T3 डैश डॉट डॉट Tn डैश आपका मान लेते हैं इसका, ठीक है कि नहीं। इसका जो है सो कॉमन डिफरेंस विथ कॉमन डिफरेंस बी डी इसका मान लेते हैं, विथ कॉमन डिफरेंस बी डी डैश इसको मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए ये दो एपी को यदि हम सम करेंगे, देखेंगे यहां पे सम और डिफरेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of two APs result in AP। मतलब कहने का ये हुआ कि दो एपी जो है सो उसका हम सम लें या डिफरेंस लें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, तो वो एपी जो है आपका यहां पे हम लेते हैं, पहला लेते हैं यहां पे आपका हम सम लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे आपका एपी जो होगा सम एपी जिसको बोलते हैं हम लोग, मान लेते हैं सम एपी बोल दिए। यहां पे क्या हो जाएगा T1 प्लस T1 डैश पहला एलिमेंट, T2 प्लस T2 डैश दूसरा एलिमेंट, T3 प्लस T3 डैश तीसरा एलिमेंट, ऐसे करके Tn प्लस Tn डैश आपका nth एलिमेंट हो गया, ठीक है कि नहीं। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या T1, इसको मान लेते हैं हम लोग T2, इसको मान लेते हैं हम लोग T3, ये हो जाएगा आपका Tn। तो यहां पे आपका देखेंगे नाउ इसमें T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, देखिए तो T2 प्लस T2 डैश माइनस T1 प्लस T1 डैश हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा T2 माइनस T1 प्लस T2 डैश माइनस T1 डैश, ये हो जाएगा D प्लस D डैश। यहां पे यदि T3 माइनस T2 करेंगे तो T3 प्लस T3 डैश माइनस T2 प्लस T2 डैश, ये T3 माइनस T2 अब प्लस कितना हो जाएगा T3 डैश माइनस T2 डैश, ये भी आपका D प्लस D डैश हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से हेयर T1 T2 T3 Tn be in AP with common difference B D plus D dash, ये आपका यहां पे हो जाता है। इसी तरह से यहां क्या करेंगे, सम एपी ले लिया, आप डिफरेंस एपी ले लेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा। तो यहां पे आपका अंतिम में कॉमन डिफरेंस जो है वो डिफरेंस में निकल जाएगा, चाहे तो D माइनस D डैश और चाहे तो D माइनस D डैश माइनस D, दैट डिपेंड्स ऑन द केस, ठीक है नहीं। यहां पे मान लीजिए कि जो दो एपी दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं हम लोग, पहला एपी दिया हुआ है ये वाला, दूसरा एपी दिया हुआ है ये वाला, इसका आपका जो है कॉमन डिफरेंस D है, इसका D डैश है, ये बताया हम लोग को है। तो इसका कॉमन टर्म जो होगा, कॉमन टर्म्स फाइंड फॉर्म एन एपी having common difference as common CD of common term AP is equal to जो हो जाएगा आपका LCM of
सीडीज ऑफ AP1 एंड AP2। यहां पर बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको बराबर पूछते रहता है। यहां पे समझिएगा, फर्स्ट एपी दिया हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस डी है, सेकंड एपी दिया हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस डी डैश है। तो यहां पे आपका जो है सो कॉमन टर्म इसमें दोनों में होगा। इस दोनों में कॉमन टर्म जो होगा आपका वो भी एक एपी में ही होगा, ठीक है कि नहीं। अब उसका कॉमन डिफरेंस जो निकलेगा वो इस एपी के और इस एपी के जो है एलसीएम के बराबर में होगा। बात समझ में आ रहा है। इसका आज मान लीजिए कॉमन डिफरेंस डी है, दैट इज एलसीएम ऑफ डी एंड डी डैश। ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पर जस्ट क्वेश्चन कराता हूं। अभी ये है कि आपका जो है यहाँ दो एपी, ये क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, ये 2 एपी, ये फर्स्ट एपी हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है जी। यहाँ पे मान लेते हैं D1 जो है इसका कितना है, ये 5 हो गया, बोलिए। इसका D2 कितना है, ये आपका 7 हो गया। एक में 7 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ये इसका जो है 500 टर्म होने के बाद इसका T 500 कितना निकलेगा, T इसका 500 कितना निकलता है। तो A मतलब 2 प्लस 500 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया इसका 5। ये निकल गया आपका 2 प्लस 5 बचे 2500 माइनस 5, यानी ये आपका हो गया इसका 2500 में से कितना घट जाएगा, 3 घट जाएगा, 2497 हो गया, ठीक है कि नहीं। अब इसका देख लेंगे 300 टर्म दिया हुआ है, तो T100 देख लेंगे, इसमें कितना हो जाएगा जी, यहां 1 हो गया प्लस यहां 300 माइनस 1 -1 इंटू डी होता है, डी कितना हो गया 7, यानी ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 7 दिया 2100 माइनस 7, यानी 2100 में कितना घट गया 6 घट गया, तो ये आपका हो गया 2094। अब समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट कॉमन टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ रहा है यहां पे देखिए, तो 2 7 12 17 और इसके बाद 5 जोड़ेंगे तो कितना 22 आएगा। इसमें आपका जो है सो 22 जो हो रहा है फर्स्ट कॉमन टर्म हो रहा है आपका, ठीक है। अब जो है सो कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म एपी लिख दो इसको मैं, कॉमन टर्म्स एपी शॉर्टकट में इक्वल टू एलसीएम ऑफ फर्स्ट एपी का क्या हुआ D1 एंड D2, दैट इंप्लाइज एलसीएम ऑफ D1 क्या है जी यहां पे 5 एंड 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, ये ए हो गया। अब जो इसका nth टर्म आएगा, nth टर्म ऑफ कॉमन टर्म एपी, वो क्या हो जाएगा ए प्लस, यानी कि 22 प्लस n-1 मान लेते हैं आई इंटू कॉमन डिफरेंस 35 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा, ये आप देखिए यहां पे T300 जो 2094 है और T500 2497 है, तो कॉमन टर्म जो होगा वो इन दोनों में से जो छोटा है उसके छोटा या बराबर हो सकता है। दैट इंप्लाइज यहां पे छोटा कौन है देखिए 2094, यानी कि यहां पे 2094 से या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। इस दोनों में जो छोटा होगा उसके या तो बराबर हो जाएगा कॉमन टर्म, या उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है ना। तो ये यहां पे आपका जो है सो इसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, दैट इंप्लाइज n-1 इंटू 35 इक्वल टू 29 4 माइनस 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी। यहां पे देखिए तो आपका यहां पे 2 हो गया
4 में से 2 गया 2 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, ये 2072 हो गया। दैट इम्प्लाइज n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2072 बाय ये 35 हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है 59.2। अब इसका मतलब ये हो गया कि n का वैल्यू कितना आ गया जी, 60.2। यहां पे आपका जो है सो यहां लेस देन इक्वल था ना जा, यहां पे आपका यहां लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि n का वैल्यू जो है सो लेस देन इक्वल टू 60.2 आ जाएगा। यहां लेस देन इक्वल टू का साइन कंटिन्यू करेंगे, हम लोग बराबर कर दिए थे। लेस देन इक्वल टू यहां पर रहेगा, तो यहां पे भी आपका कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, और यहां पे भी लेस देन इक्वल टू आपका n निकल गया। n जो है आपका यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऐसे करके, हेयर n जो है सो इंटीजर है, दैट इज n जो बोल रहा है कि 60.2 से छोटा होगा बराबर होगा, बराबर तो होगा नहीं, यदि छोटा होगा n इज इक्वल टू 60। ये लार्जेस्ट जो है सो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, लास्ट ये आपका कॉमन टर्म हो जाएगा। नहीं, यहां टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितना निकल गया जी, 60 निकल गया। अब लास्ट कॉमन टर्म निकालने के लिए हम लोगों को लास्ट कॉमन टर्म निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसमें n पुट कर दीजिए, 22 हो जाएगा a 60 माइनस 1 इंटू 35। यहां कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है आपका, ठीक है। जो है सो यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है b प्लस सी माइनस ए बाय ए जो है, c प्लस ए माइनस बी बाय बी जो है, a प्लस बी माइनस सी बाय सी जो है एपी में है। तो इसको हमको एपी में लाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी एपी में कोई कांस्टेंट टर्म को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो वो आपका एपी में ही रहता है। इसका मतलब ये हो गया, इसमें आप जो है सो जोड़ देंगे कितना, 2 जोड़ देंगे। यहां से डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे, b प्लस सी माइनस ए बाय ए प्लस 2 c प्लस ए माइनस बी बाय बी प्लस 2, यहां पे a प्लस बी माइनस सी बाय सी प्लस 2 इन एपी होगा। ये होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब यहां पे 2 के साथ में यहां करेंगे कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए प्लस 2a हो जाएगा। नहीं, यहां माइनस ए प्लस 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, बाय ए हो जाएगा। यहां पे c प्लस ए माइनस बी प्लस 2b यानी प्लस b बाय बी हो जाएगा। यहां a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c यानी प्लस c बाय सी हो जाएगा। ये आपका एपी में है। अब इसको क्या करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया, यहां पे एड 2 ईच टर्म्स, यहां डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी इन, ये आपका एपी में हो गया। इस ढंग से ये प्रूफ हो गया। इसको देखेंगे हम, यहां दिया हुआ है कि ए बी सी जो है आपका वो एपी में है, तो डिवाइड बाय हमको नीचे बी सी सी ए बी लाना है। कैसे आएगा जी, ए बी सी से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, डिवाइड बाय ए बी सी, इसको डिवाइड करेंगे, ए बाय ए बी सी जो है, बी बाय ए बी सी जो है, और सी बाय ए बी सी जो है इन एपी है। ये यहां से ए कट जाएगा, यहां से बी कट जाएगा, यहां से सी कट जाएगा। दैट इज 1 बाय बी सी 1 बाय सी ए 1 बाय ए बी इन एपी। ये आपका जो है फर्स्ट एपी हो गया। ये आपका ये फर्स्ट एपी हो गया, ये सेकेंड एपी हो गया। एड 2 एपीज है ना, वी गेट ए प्लस 1 बाय बी सी, बी प्लस 1 बाय सी ए, सी प्लस 1 बाय ए बी इन, यहां पे ये एपी हो जाएगा। ये फर्स्ट एपी हो गया, ये सेकेंड एपी हो गया। ये दोनों एपी को जोड़ देंगे तो ये थर्ड एपी हो जाएगा। ये भी रिजल्टिंग एपी में होगा। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है।
ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ आपका है कि ए बी सी जो है आपका एपी में है, तो आपका जो है प्रूफ करना है कि ये ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी ये भी आपका जो है एपी में होगा, और दूसरा है कि ये भी आपका एपी में होगा। एक तरीका यहाँ पे ये ऐसा भी है कि मान लीजिए कि ए बी सी आपका एपी में है, इसका मतलब क्या होता है जी, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, दैट इम्प्लाइज टू बी इक्वल टू ए प्लस सी आपका हो जाएगा। यदि हमको इसको प्रूफ करना है एपी में, तो इसको एपी में हम मान लेंगे, उसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे। यदि ये कंक्लूडिंग रिजल्ट मेरा ये आ गया, इसका मतलब हो गया कि यदि आपका ये एपी में हो जाएगा तो ये भी एपी में हो जाएगा। देखते हैं कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है। दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए जी, सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए होना चाहिए। ये आपका जो है बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, यहां पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर हो गया। सो ये बी स्क्वायर सी है, यहां पे ए स्क्वायर सी है, तो यहां पे आपका जो है इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है जी, सी कॉमन कर लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो ए भी कॉमन कर लेंगे यदि हम, तो क्या बच जाएगा हमको, बी माइनस ए बच जाएगा। अब देखिए यहां पे जो है इसमें हमको ए कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो है बी सी कॉमन कर लेंगे यदि हम, तो ये सी माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि b माइनस ए दोनों साइड से, दोनों टर्म से कॉमन कर लिया, तो यहां बचा कितना मेरा, b प्लस ए इंटू सी प्लस ये बच जाएगा ए बी, और यहां पे आपने c माइनस बी कॉमन यदि कर लिया तो बचा कितना यहाँ पे, a इंटू सी प्लस बी प्लस बी सी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो है b माइनस ए इंटू ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखिए हो रहा है यहाँ पे। ये आपका सी माइनस बी आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दोनों आपका जो है कट जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, b माइनस ए बराबर सी माइनस बी, दैट इम्प्लाइज टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, दैट विच इज ट्रू। यहां लिखेंगे ट्रू या फिर और गिवन मान लीजिए यहाँ पे, दैट इज ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी इन आपका ये एपी में हो गया। अब इसमें देखेंगे इसी तरह से काम इसमें भी करेंगे हम लोग। इसमें आपका जो है इसको मान लेते हैं एपी में है, यदि इसको हमको कैलकुलेट करके लास्ट में जो है मान लीजिए कि यही रिजल्ट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आपका एफी में हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 1 बाय रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर ए माइनस ये कितना हो जाएगा जी, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय माइनस कितना हो जाएगा रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर ए। अब यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, दैट इम्प्लाइज रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर सी माइनस रूट अंडर सी माइनस रूट अंडर ए अपॉन कितना हो जाएगा, रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर सी इक्वल टू ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर ए माइनस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन कितना, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट ए हो जाएगा। तो यहाँ सी कट गया, यहाँ ए कट गया, ठीक है नहीं। तो यहाँ बच कितना गया, यहाँ पे रूट अंडर सी प्लस ए भी कट जाएगा यहाँ पे, देखिए। अब ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, रूट बी माइनस रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट ए लिख सकते हैं हम लोग इसको, बराबर कितना हो जाएगा इस साइड में, रूट सी माइनस रूट बी आई इंटू ये हो जाएगा आपका रूट सी माइनस रूट प्लस रूट बी। इसको गुना करेंगे ये आपका हो जाएगा रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे जी।
ये रूट अंडर सी का स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा बी माइनस ए इजक्वल टू सी माइनस बी, दैट इम्प्लाइज टू बी इजक्वल टू ए प्लस सी। ये आपका गिवन ट्रू है, दैट इज ये आपका जो है क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर सी और 1 बाय रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर ए, 1 बाय रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इन, ये आपका एपी में हो जाएगा ऑलरेडी।